सचिन साहब क्या लग रहा है? बाकी में मतलब कि ये देखिए जो मार्जिन था जो कम था अब तक, वो अब तेजी के साथ बढ़ता हुआ बीजेपी के पास आंकड़े ज्यादा जाते हुए, ये आंकड़े आप देखेंगे कि अब वो धीरे भी ईवीएम के कहा जा रहा था कि भाई देखिए पोस्टल बैलेट है, एलिट क्लास लोग उसमें वोट डालते हैं, वो तो बीजेपी हमेशा इसमें स्ट्रांग रहती ही है। ईवीएम का जब झुग्गी झोंपड़ियों के जब वोट खुलने शुरू होंगे उसका इंतजार करिएगा, लेकिन उसमें भी फिलहाल तो बीजेपी को बढ़त मिलती हुई। ये नंबर आप देखेंगे बढ़ते रहेंगे। और बीजेपी ने अभी अगर आप देखते हैं जो बैलेट है उसमें ऑलरेडी उन्होंने अपनी वर्चस्व कायम कर लिया है। मेरा मानना ये है कि किसी भी सरकार को अगर लंबी सरकार है और वो अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट होना चाहिए आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि उन्होंने 10 साल दिल्ली को सिर्फ बिजली और पानी और फ्री की रेवड़ियों में उलझा के रखा। उनसे बात की जाती है तो वो बोलते हैं कि भाजपा भी तो दे रही है। अब पॉइंट ये है कि अगर वो फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं तो भाजपा की तो मजबूरी हो जाती है देने की। मेरा मानना यह है कि आप फ्री की रेवड़ी ना दे के आप एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करें जहाँ पे आपको एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे ना मांगने पड़े और आप एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के अंदर जाके लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, लोगों के लिए इनकम जनरेट करें। और जो मैंने अक्सर देखा है कि आम आदमी पार्टी बोलते हैं कि हमारे बजट सरप्लस में है। देखिए, मनी रुपी सेव्ड इज रुपी अर्नड। अगर आप पैसा खर्च नहीं करेंगे, अगर मेरे बैंक अकाउंट में 100 रुपये है मैं उसको खर्च नहीं करता हूँ तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैंने 100 रुपये कमाए हैं। तो अगर आप चीज़ों को पैसे को खर्च नहीं करेंगे, डेवलपमेंट नहीं करेंगे, आप देखिए दिल्ली में कूड़े का पहाड़ है, वो मेरे ख्याल से पिछले 10 साल से वैसा का वैसा ही है। और पटपगन देख लीजिए या आप उधर जब इधर से आते हैं और हरियाणा से आते हैं वहाँ पे देख लीजिए, ये पहाड़ जो है जो का तो ही है। और इसी पहाड़ के ऊपर कितने इलेक्शंस लड़ी गए हैं। आप यमुना की बात करिए कि यमुना का स्तर आज जैसी दिल्ली में यमुना एंटर होती है, दिल्ली में यमुना एंटर होती है पोल्यूशन हो जाता है उसमें। तो ये आप इन चीजों पे इलेक्शन एक बार लड़ सकते हैं, दो बार लड़ सकते हैं। अच्छा, हम अरविंद केजरीवाल की ही बात कर लेते हैं, उनकी नई दिल्ली विधानसभा सीट की ही बात कर लेते हैं। बार बार वो वहां से जीतकर चुनकर सामने आए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। इस बार उनके सामने चुनौती थी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन लग रहा है कि इस बार नई दिल्ली विधानसभा सीट शायद अरविंद केजरीवाल को नहीं लेकिन प्रवेश वर्मा को जिताकर, क्या प्रवेश वर्मा वहां से सीएम फेस फिर बीजेपी की बन सकते हैं? संभावना लग रही है आपको? देखिए, इस पे तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता कि कौन बीजेपी सीएम बनेंगे, बट मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हमारी जो जनता है, अगर आप पूरी इंडिया की जो वोटर्स देखते हैं, हो सकता है वो सारे एजुकेटेड ना हो लेकिन वो सारे इन्फॉर्म्ड हैं। आज सबके पास डिजिटल मीडिया है, सब चीज़ें पढ़ते हैं। अब आप देखिए लोकसभा के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भाई भाई बन जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप विधानसभा में आते हैं तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जनता देखती है और जनता समझती है कि इसके पीछे राजनीतिक फायदों के लिए ये सब चीजें की जाती हैं। और जो इसी हिसाब से जनता ने इस बार अपने मैंडेट भी दे दिया है। अब जीत का सहरा भारतीय जनता पार्टी, अगर ये रुझान नतीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसके सर बांधेगी इसका करना होगा इंतजार। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल बता दें आपको तकरीबन 1500-1600 वोटों से पीछे चल रहे हैं। क्या इसमें कुछ उलटफेर हो सकता है? कितनी संभावना है? ये मार्जिन क्या संकेत देता हुआ, इस पर भी होगी।